ये तो 100% है। और इधर क्या है, इधर है फ्रीक्वेंसी। ये है फ्रीक्वेंसी। इस तरह से आप इसको बार ग्राफ को बनाएंगे, या फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, या नंबर ऑफ सॉपर्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ सॉपर्स। नंबर ऑफ सॉपर्स या फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। इस तरह से ये हमारा क्या बन गया, बार ग्राफ बन गया। और इसमें हमने यहां भी लिखना है कि एक यूनिट, 1 यूनिट जो है, 1 यूनिट हमने किसके बराबर ली है, 5 के बराबर ली है। एक यूनिट जो है वो किसमें कितने के बराबर ली है, हमने 5 के बराबर ली है। तो इस तरह से हम बार ग्राफ बनाएंगे। ये तो था एक्सरसाइज का 5.1 का सेकंड क्वेश्चन। आइए अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि द वीकली वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, कि किसी फैक्ट्री के 30 वर्कर्स की जो वीकली वेजेस है, जो साप्ताहिक मजदूरी है, वो किस तरह से आप शो करेंगे। तो ये जो हमारे पास डाटा दिया गया है, इस डाटा का हमें क्या शो करना है कि यूजिंग टैली मार्क्स मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल। ये इंटरवल हमने इंक्लूड करने हैं 800 से 810, 810 से 820 एंड सो ऑन। और इसी में फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन क्या है। थर्ड में तो है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में उस टेबल का क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। तो आइए देखते हैं, मैं इस टेबल को एक तरह से कंप्लीट करता हूं कि पहला जो ग्रुप है, ग्रुप लिख लीजिए या क्लास इंटरवल लिख लीजिए। इसमें हमें क्या लेना है कि 800 से 810, 800 से 810, क्योंकि इसने दिया है कि हमें ये क्लास इंटरवल यूज करने हैं। और फिर दूसरा क्या है, 810 से 820, 820 से 830, 830 से 840, 840 से 850, 850 से 860। इस तरह से हमें वहां तक देखना है कि जहां तक हमें डाटा हमारे पास अवेलेबल है। जैसे 890 तक है तो लास्ट जो है वो 890 तक आप ले जा सकते हैं इसको। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। मैं अब इसमें ये इंटरवल हो गए। इसी तरह से टैली मार्क्स मैंने अभी नीचे यहाँ पर बताए थे टैली मार्क्स कैसे लगाने हैं। मैं उसी के हिसाब से टैली मार्क्स लगाता हूँ। जैसे मैं 2-4 लगा के दिखाता हूँ। 830 किस में आएगा, जब यहाँ पर 2-3 चीजें देखने की हैं। जैसे ये एक ग्रुप है, ये एक इंटरवल है। इस इंटरवल में ये इंटरवल की क्या कहलाती है, लोअर लिमिट कहलाती है। इस इंटरवल में जैसे 800 से 810 का इंटरवल है तो इसमें ये तो लोअर लिमिट, ये उस इंटरवल की अपर लिमिट। और जो इनका अंतर है, जैसे इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है 10 का। तो ये जो 10 का जो अंतर है ये क्या कहलाता है, ये है साइज ऑफ इंटरवल। अभी मैंने 3 चीजें बताई हैं आपको कि लोअर लिमिट, अपर लिमिट। जैसे मैं ये पहला ही इंटरवल लेता हूं 800 से 810 का। उसमें क्या है, लोअर लिमिट तो है 800, 800, अपर लिमिट क्या है 810, और साइज क्या है इसका, साइज है 810 में से 800 घटाओगे तो इसका साइज है 10। ये तीनों चीजें इसमें ध्यान रखनी है कि हिस्टोग्राम बनाते हुए ग्रुपिंग जो करते हैं या इंटरवल लेते हैं उसमें क्या क्या लो। एक इंटरवल, ये सिर्फ मैं इसी इंटरवल की बात कर रहा हूं। जैसे इस इंटरवल में
लोअर लिमिट क्या है 850, इसमें अपर लिमिट क्या है 860 और साइज क्या है, साइज वही 10 है। अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान देना कि जैसे हमें दिया जाएगा 810 दे दिया 810, अब हमारे पास 810 तो दो उसमें है, इंटरवल में है। अब किस में लें वो, तो हमेशा ये ध्यान रखना इस इंटरवल के अंदर 810 नहीं है, इसमें 810 इंक्लूड है। लोअर लिमिट तो उसमें इंक्लूड होती है इंटरवल में, अपर लिमिट उसमें इंक्लूड नहीं होती। इस बात का खास ध्यान रखना है कि लोअर लिमिट उस इंटरवल के दौरान इंटरवल में इंक्लूड होती है, लेकिन अपर लिमिट उस इंटरवल में इंक्लूड नहीं होती। अब मैं इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को, इस टेबल को कंप्लीट करता हूं। अब मैं ये चूज करता हूं कि 800 से 810 के बीच में ये कितना डाटा हमें दिया गया है, फिर उसके बाद 810 से 820 के बीच में कितना डाटा दिया गया है। अब ये देखिए 830 जो है वो इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा, तो हमें टैली मार्क्स यहाँ लगाना है। 835 यहाँ लगेगा, 890 के लिए हम आगे चलेंगे, 860, 62, 70, 872, 880 and 880 to 890 and 890 to 900, इस तरह से। अब ये देखिए 890 कहाँ आएगा, इस खाने में आएगा। 810 वो इस खाने में आएगा। ये देखिए यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर अपर लिमिट है, यहाँ लोअर लिमिट है, तो यहाँ आएगा। 835 यहाँ आएगा, 836 यहाँ आएगा, 869 कहाँ आएगा, इस खाने में आएगा यहाँ पर। 845 यहाँ पर आएगा। इस तरह से हमें ये बनानी है। ये देखिए हमने उसमें से सारी फ्रीक्वेंसीज को निकाल लिया है, तो 800 से 810 में है 3 टैली मार्क्स लगेंगे इस तरह से, ये 3, 2, 1, 9, 5, 1, 3, ये इस तरह से, और टोटल है 30। इस तरह से हमने ग्रुप क्लास इंटरवल या ग्रुप भी ले लिए और टैली मार्क्स भी बना लिए हैं, फ्रीक्वेंसी बना लिए हैं। ये हमारे पास इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, मैं फिर बता देता हूँ। ये हमने क्लास इंटरवल ले लिए या ग्रुप्स ले लिए, ये टैली मार्क्स हमने लगा लिए। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ये आ गई हमारे पास, टोटल हमने उसमें से निकाल लिया। और ये टोटल क्या है, टोटल है हमारे पास 30। और मैंने फिर बता देता हूँ, लोअर लिमिट जैसे फर्स्ट इंटरवल की, जो ये फर्स्ट इंटरवल है, इसकी लोअर लिमिट क्या है 800 है, अपर लिमिट क्या है 810 है। किस इंटरवल की है ये इसी का 800 से 810 का इंटरवल जो है, ये इसकी है 800 से 810 वाले इंटरवल की। इस इंटरवल की ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट, यहाँ पर ये इसलिए लिखा गया है लोअर लिमिट और अपर लिमिट समझाने के लिए। उसका साइज है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा दिए तो क्या आ गया हमारे पास 10 आ गया, तो ये है इसका साइज। अब आइए देखते हैं कि इसका हिस्टोग्राम कैसे तैयार करेंगे। देखिए हिस्टोग्राम कैसे तैयार होगा। हिस्टोग्राम के लिए हमें यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर ग्रुप्स लेंगे और यहाँ पर लेंगे हम फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल इसी तरह से ग्राफ की तरह ही आपको बनाना है। अगर ग्राफ पेपर है तो और भी बढ़िया है, आपके लिए वो इजी हो जाएगा तैयार करना। अब देखिए हमें यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी देनी है वो इसके हिसाब से देनी है। हमें अंदाजा लगाना होगा
कि ये 9 तक हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हमारे पास 8 तक आता है ये, तो हम 9 तक ऊपर ले लेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और लगा लेंगे, हम ऊपर ले जाते हैं इसको। ये यहाँ तक है, ये 9 आ जाएगा। यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ, ये 0 होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 9 तक चला गया। उसके बाद है हमारे पास इधर है, अब ये देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको एक नई चीज बताता हूँ। नई चीज क्या आएगी यहाँ पर? नई चीज आएगी जिग जैग लाइन। जिग जैग लाइन, जिग जैग लाइन इस तरह से आप यहाँ पर लीजिए और इस तरह से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक का जो इंटरवल है ना, वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब एप्लीकेबल एक तरह से आप यूं कह सकते हैं, उसका हमारे पास यूज ही नहीं है। तो हम क्यों, जैसे 0 से अगर मैं 100 लूं, अब जैसे 10 का आगे लूंगा तो 0 से 10, 10 से 20, फिर हमारे पास जो ये डाटा है 800 तक का, तो 0 से लेकर जो 800 तक का हमारे पास गैप है, उसका हमारे पास कोई यूज नहीं है। तो मैं यहाँ पर 800 लूंगा, इस तरह से 800 लिया जाएगा यहाँ पर। ये जो है 800 वाला है, तो यहाँ से 0 से लेकर जो 800 का जो गैप आया है, तो उसके लिए हमें इस लाइन को तोड़ दिया है कि जिग जैग लाइन इसको बोलते हैं। ये जिग जैग लाइन बना दी है। क्यों बना दी है? क्योंकि 0 से 800 का जो हमारे पास डाटा है उसकी हमें जरूरत नहीं है। अब ये 800 10, अब ये देखिए यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा आएंगे ये ग्रुप्स। आप ग्रुप भी लिख सकते हैं या इसको यहाँ कह सकते हैं क्लास इंटरवल। ये क्लास इंटरवल है और इधर है फ्रीक्वेंसी। यह है फ्रीक्वेंसी। अब आपको कैसे करना है? देखिए, हमारे पास 800 से 810 में कितने हैं? 800 से 810 के जो फ्रीक्वेंसी है वो है 3। तो हमें यहां से ये लगा लेना है और इसको मिला देना है। जिस तरह से आप बार ग्राफ बनाते हैं बनेगा उसी तरह से, पर इसमें क्या बनेगा? इसमें कंटिन्यूस होगा, बार ग्राफ अलग अलग बनेंगे। ये बन गया। अब उसके बाद 810 से 820, 810 से 820 में कितने हैं? 2 हैं। तो हमें 2 के लिए निशान लगा देना है। ये इस तरह से बनेगा जी। उसके बाद 820 से 830 की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 1 है। तो 1 के लिए निशान लगा देना हमें इस तरह से। आपको हाथ से नहीं लगाने हैं, आपको फुटे का यूज करना है। बिल्कुल भी कहीं से भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद है 830 से 840, 830 टू 840, 9 है। यहाँ पर आपको 9 के लिए लगा देना है। 9 के लिए बिल्कुल ऊपर हमारे पास जगह है ये 9 का, और हमें बिल्कुल ऊपर ले जाना है। ये 9 का हो गया हमारे पास। उसके बाद है 840 से 850, 840 टू 850, 5 के लिए हमें ये निशान लगाना है इस तरह से। ये 5 के लिए हो गया। इस तरह से कंटिन्यू हम करेंगे। ये देखिए, हमने
हिस्टोग्राम बना दिया। हिस्टोग्राम में आप इसको कलर करके आप अलग अलग कलर्स का भी यूज कर सकते हैं। लाइनिंग के लिए आप ब्लैक कलर को स्पेशल यूज कर सकते हैं, अंदर जो दूसरे कलर्स भरे हुए हैं अगर आप ना भी भरना चाहें तो आप इस तरह से भी लाइनिंग कर सकते हैं। इसमें दूसरे में अलग अलग दिखाने के लिए, अलग अलग शो करने के लिए आप जैसे भी रिप्रेजेंट करना चाहें, जैसे भी आपको अच्छा लगे, लेकिन ये अलग अलग होने चाहिए। और उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए, ये 800 से 810 के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, 3। आप यहाँ लिख दीजिए 3, ये 2 है, ये 1 है, ये 9 है यहाँ पर, और इस तरह से 5 है, और ये 1 है, ये है 3, ये 1 है, ये भी 1 है, और ये है 4। इस तरह से आप फ्रीक्वेंसीज लिख दीजिए। ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया हिस्टोग्राम। ये है हिस्टोग्राम। ये हमारे पास हिस्टोग्राम बन गया। अब इसमें भी आपको क्या लिखना है, इसमें भी ये तो हमने 0 1 2 3 लिए हैं, तो ये इधर तो 1 यूनिट क्या है, 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 यूनिट एक बॉक्स के बराबर है, या एक बिग बॉक्स के बराबर हमारे पास यूनिट्स हैं। इस तरह से ये और इधर हमने क्या लिया है कि अलोंग एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस हमारे पास, इसको एक्स एक्स बोलेंगे आप, इसको क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। तो यहां पर लिखेंगे कि अलोंग एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस के अलोंग, इस एक्स एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, 10 के बराबर, क्योंकि इसका अंतर जो साइज है वो 10 के बराबर है। और अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, 1 यूनिट किसके बराबर है, वो 1 के बराबर है, वो 1 के ही बराबर है। इस तरह से हम हिस्टोग्राम बनाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन में इसी तरह से बनेगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा। आपको ड्रा करना आना चाहिए। जैसे बार ग्राफ हमने बनाया था, ये बार ग्राफ था, ये बार ग्राफ है। सेकंड क्वेश्चन में हमने जो बनाया था वो क्या था, वो था बार ग्राफ। ये बार ग्राफ है और ये क्या है, हिस्टोग्राम। आपको इस तरह से अलग अलग दोनों को शो करना है। ये आप देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। मैं एक बार फिर थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। जब हमारे पास कंटिन्यूस ग्रुपिंग नहीं होती तो क्या बनता है, बार ग्राफ बनता है। जब कंटिन्यूस ग्रुपिंग होती है तो क्या बनता है, हमारे पास हिस्टोग्राम बनता है। ये हमने टेबल बनाई थी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसी तरह से ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई थी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो लगभग सेम ही है, उसमें सिर्फ इंटरवल यूज होते हैं, इसमें अलग अलग अनग्रुप्ड डाटा यूज हो जाता है। ये भी बनता सेम ही है, सिर्फ क्या ध्यान रखना है, ये इसमें गैप आता है। क्यों, क्योंकि ये जो है जो अनग्रुप्ड डाटा है, अनग्रुप्ड डाटा को आप ग्रुप में नहीं दिखा सकते, कंटिन्यूस नहीं दिखा सकते, तो ये इस तरह से अलग अलग रेक्टेंगल्स होंगे और ये रेक्टेंगल्स इकट्ठे होंगे। ये ही अंतर होता है बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में। ठीक है, इस तरह से आप ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारे पास। ये क्या हो गया, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। अब आगे देखते हैं आगे वाले क्वेश्चंस में क्या है। अब देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पार्ट दिए हुए हैं, जो हिस्टोग्राम को देखते हुए हमें उनका आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बुक में देखिए कि विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, कि किस ग्रुप के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स है। तो जिसकी रेक्टेंगल जो है वो बड़ी होगी उसी के पास है। तो 830 to 840 का ये जो ग्रुप है या इंटरवल है इसके पास। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर, 850 से ज्यादा वर्कर्स
कितने वर्कर्स हैं जो ज्यादा अर्न करते हैं। तो देखिए 850 यहाँ पर है, 850 से ज्यादा तो 1 3 + 1 4 5 6 6 + 4 10, ये 850 से ज्यादा अर्न करने वाले वर्कर्स हैं जो 850 से ज्यादा हैं। उसके बाद थर्ड है हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850, 850 से कम वाले 5 9 1 2 एंड 3, इन सब को जोड़ दीजिए, यह आ जाएगा मेरे ख्याल से 20, 9 + 1 10 10 5 एंड 5 10 20 आ जाएगा। तो 850 से कम वाले जो वर्कर हैं वो कितने हैं, 20 हैं। आइए अब देखते हैं 5th क्वेश्चन। द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज इज शोन थ्रू द गिवन ग्राफ। ये ग्राफ दिया गया हमें, ये देखिए, ये हमें ग्राफ दिया गया है, ये वाला एक तरह से हिस्टोग्राम बनाया हुआ है, और इसमें इस तरफ क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और इस तरफ क्या है हावर्स ऑफ टीवी वॉच्ड पर डे। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी हावर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉच जो टीवी देखना है वो कितने घंटे देखते हैं। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और नंबर ऑफ आवर्स हैं। तो देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स कितने हैं 32, ये कितने घंटे टीवी देखते हैं 4 to 5 आवर्स। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स, 4 घंटे से कम कितने टीवी देखते हैं। तो 4 आवर्स यहाँ तक है, यहाँ से जितने भी कम है 22 + 8 30 30 एंड 34, 4 आवर्स से कम जो टीवी देखते हैं वो 34 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंट मोर देन 5 आवर्स, 5 घंटे से ज्यादा कितने स्टूडेंट स्पेंड करते हैं। तो 5 घंटे से ज्यादा 5 आवर्स ये यहाँ से है, यहाँ से ज्यादा क्या है 8 एंड 6, तो 8 + 6 14, तो 5 घंटे से मोर देन 5 आवर्स क्या है, मोर देन 5 आवर्स में इन दोनों का जोड़ आ जाएगा 14 आ जाएगा। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई। आपको बिल्कुल साफ साफ करनी है, बिल्कुल क्लियर करनी है, अच्छे तरीके से कहीं भी कार्य करने में कोताही नहीं बरतनी है, और रेगुलर साथ साथ चलते रहिए। ओके, थैंक यू।